हेलो एवरीवन, मैं रश्मि चौबे, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के पापड़ और साथ ही उसी चावल से बनाएंगे हम चावल की बड़ियाँ। और ये दोनों ही चीज़ें हम बहुत ही आसान तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए हमें ना ही चावल का आटा तैयार करना है, ना ही पिसाना है। इस तरह का कोई भी झंझट नहीं करेंगे और बहुत आसानी से हम चावल की बड़ियाँ और पापड़ दोनों बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमने ये लिए हैं 1 कटोरी चावल। और ये चावल जो हमने लिए हैं ये पतले वाले हैं। वैसे पापड़ बनाने के लिए कोई भी चावल ले सकते हैं, मोटे हो या पतले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इन चावलों को हमने एक बार धो लिया है, अब हम इन्हें दूसरी बार धो रहे हैं। तो इन चावलों को हमें धोकर अच्छे से साफ़ करना है। और धो लेने के बाद अब हम इन चावलों को डालेंगे प्रेशर कुकर में। और प्रेशर कुकर में डालने के बाद हम इन चावलों में डालेंगे 4 गुना पानी। जिस कटोरी से हमने चावल लिया है उसी कटोरी से हम इस चावल में पानी ऐड करेंगे। तो ये डाल दिया हमने 1 कटोरी पानी। और अब इसके बाद हम डाल रहे हैं दूसरी कटोरी, और अब हम डाल रहे हैं ये तीसरी कटोरी, और ये डाल रहे हैं लास्ट में चौथी कटोरी। तो इस तरह से हमने 1 कटोरी चावल में 4 कटोरी पानी डाला है। और अब इसके बाद डाल रहे हैं हम इसमें नमक हम 1 कटोरी चावल के हिसाब से ही डालेंगे। और इसके बाद प्रेशर कुकर को बंद करके इसमें लगाएंगे हम 4-5 सीटी, और उसके बाद फिर हम इसे देखते हैं। 4-5 सीटी लगाकर हमने चावलों को बहुत अच्छे से पका लिया है और प्रेशर कुकर का प्रेशर भी ठंडा हो चुका है। तो अब हम इसे कुकर को खोल लेंगे और अब चावल को चेक करते हैं। चावल काफ़ी अच्छे से पक चुके हैं और गल भी गए हैं, क्योंकि हमें इस तरह का ही चावल पकाना था। और अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आधी चम्मच जीरा। ये जीरा बिल्कुल सादा है, भुना हुआ नहीं है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी खाने वाला सोडा। और इन दोनों ही चीज़ों को डालने के बाद हम चावलों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग कह सकते हैं कि इन्हें हम फेंटते हुए मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से चला लेंगे। इस तरह से चावल पकाकर हम पापड़ बनाते हैं, वो पापड़ ना ही चटकते हैं ना ही टूटते हैं। और पापड़ बनाने से पहले हमें करना है इन चावलों को ठंडा। तो उसके लिए हम इन्हें निकाल लेंगे एक फैले हुए बर्तन में। तो सारे चावल को हम इस बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इन्हें हम ठंडा होने देते हैं। इन्हें ठंडा करने के लिए हम 30 मिनट का टाइम देंगे, उसके बाद हम इनसे पापड़ तैयार करेंगे। और आधा घंटे के बाद ये काफ़ी अच्छे से ठंडा हो चुका है। और पहले हम बनाएंगे चावल की बड़ियाँ। तो उसके लिए हमने थाली को तेल से कोट कर लिया है और अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और पहले हम इस चावल के आटे को अच्छे से मैश कर लेते हैं, या बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके इसका एक डो जैसा तैयार कर लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसका आटा तैयार हो जाता है। इस तरह से भी हम बनाते हैं तो आटे की तरह ही ये तैयार होता है, ना तो इसमें पिसाने का झंझट होता है और ना ही कच्चा रह जाने का डर रहता है। तो इस तरह से जब हम पापड़ बनाते हैं तो बहुत अच्छे पापड़ बन के तैयार होते हैं और बड़ियाँ भी इससे बहुत अच्छी बनती हैं। तो पहले हम इस आटे से बड़ियाँ तैयार करते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है 1 कटोरी में पानी। तो बड़ियाँ बनाने से पहले हम हाथ को पानी से गीला करेंगे और थोड़ा सा आटा हम अपने हाथ में लेंगे और इस तरह से शेप देते हुए हम बड़ियों को बनाते जाएंगे। तो इस तरह से देखिए हर बार हम अपने हाथ को गीला करेंगे और पानी लगा के फिर थोड़ा सा चावल का आटा लेंगे और इस तरह से बड़ियाँ बनाते जाएंगे। देखिए कितने जल्दी और फटाफट से सारी बड़ियाँ बनती जा रही हैं। चावल की बड़ियाँ हमारी बनके तैयार हो चुकी हैं और हमने आधा आटा बचा लिया है। तो इससे हम बनाएंगे चावल के पापड़। तो बड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। तो चलिए अब हम पापड़ बनाते हैं। तो पापड़ बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 पॉलीथीन, और इस तरह से हमने चावल की एक लोई बना के उस दोनों पॉलीथीन के बीच में रखी हुई है। और बेलन से थोड़ा सा उसे हमने बेल लिया है और उसके बाद बेलन साइड में करके हाथ से हमने उसे अच्छे से सेक दिया है। और ये पापड़ देखिए कितने जल्दी बन के तैयार हो गया है। तो ये तो बनाया हमने पहले तरीके से, और अब दूसरे तरीके से हम बनाएंगे इस तरह से कि सेम प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम डिफरेंट करेंगे। इस तरह से हम पॉलीथीन को घुमाते हुए हाथ से ही पूरा पापड़ बना लेंगे और इस तरह से हम अपने
हथेली के अगले भाग से दबाते जाएंगे और राउंड राउंड घुमाते जाएंगे। तो इस तरह से बनते हुए पापड़ भी बनके तैयार हो जाएगा। और ये है तीसरा तरीका पापड़ बनाने का। यदि आपको घुमाना नहीं है और इस तरह से आप दबाते हुए और उंगलियों से प्रेस करते हुए भी पापड़ को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आटा जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ है, तो इससे बहुत ही आसानी से पापड़ बनके तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखिए हमने काफ़ी सारे पापड़ भी बना के तैयार कर लिए हैं। एक ही आटे से हमने दोनों चीज़ें बनाकर तैयार की हैं। देखिए काफ़ी सारे पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब इन पापड़ और बड़ियों को हम धूप में अच्छे से सुखा लेंगे 2 दिन के लिए। 2 दिन या बड़ियों में लगभग 3 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती हैं। तो जब सूख जाएंगी तो उसके बाद हम इन्हें तल के भी देखते हैं। 2 से 3 दिन में पापड़ और बड़ियाँ सूख के तैयार हो चुके हैं और देखिए काफ़ी अच्छे बन गए हैं और बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, चटके नहीं हैं, पूरे साबुत पापड़ हैं और बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। तो चलिए अब हमने तलते हैं। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में चढ़ाया है तेल और तेल के गर्म होते ही हमने इसमें डाल दिया एक पापड़ और चिमटे की मदद से हमने इसको सेका है। देखिए कितने जल्दी सिक के तैयार हो गया है। और इन पापड़ों को सेकते समय तेल तेज़ गर्म होना चाहिए, नहीं तो ये बहुत अच्छे से नहीं सेकेंगे। तो इस तरह से हमने देखिए पापड़ों को भी सेक लिया है। और अब चलिए हम बड़ियों को भी सेक लेते हैं। तो बड़ियाँ सेकते समय हमें तेल को और भी तेज़ गर्म करना है, क्योंकि ये काफ़ी मोटी होती हैं। तो इन्हें सेकने में थोड़ा सा तेल को और तेज़ गर्म होना चाहिए, तभी ये बहुत अच्छे से सेकती हैं। देखिए कितने जल्दी ये फूल गई हैं और काफ़ी बड़ी हो गई हैं सेकने के बाद। और ये बड़ियाँ भी हमारी सेक गई हैं। और इसी तरह से हमने दूसरी बार भी बड़ियों को सेक लिया है। और ये देखिए ये बड़ियाँ भी काफ़ी अच्छे से फूल गई हैं और फूल के कितनी बड़ी हो गई हैं। तो अब हम इन्हें भी निकाल लेते हैं। और इस तरह से हमारे पापड़ और बड़ियाँ सेक के तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें तोड़ कर भी दिखा देते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रहे हैं। और अब हम इन्हें और अच्छे से तोड़ कर दिखाते हैं। कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही अच्छे से टूट गए हैं, बिल्कुल भी इनमें हार्डनेस नहीं है। और ये देखिए बड़ियाँ भी हमारी तल के तैयार हो चुकी हैं। तो हम इन्हें भी तोड़कर आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए बड़ियाँ भी हमारी कितनी क्रिस्पी बनी हैं, कितनी आसानी से टूट गई हैं। तो इस तरह से आप लोग भी बड़ी पापड़ बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये कैसे बने हैं। मेरे यहाँ तो ये कड़ी चावल के साथ ज़रूर तले जाते हैं और यदि छोटी मोटी भूख हो तब भी तल लेते हैं। वैसे चाय के साथ भी आप इन्हें शाम के टाइम तल के खा सकते हैं। ये एक तरह का स्नैक्स का ही काम करते हैं। तो आप इस तरह से इंस्टेंट पापड़ बनाकर साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और आपको यदि ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें, जिससे मेरे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सकें और आप मेरे नए नए वीडियो देख सकें। और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।